सर तंत्र में मद और मैथुन क्यों? करे थे मांस मदिरा सेक्स और ये सारी चीजों की बात होती है जब वेतंत्र की बात होती है। ऐसा नहीं है, इनका अपना प्रयोग है भाई। किसी को गैस हो रहा है और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के सर्जरी करके मैं गैस निकाल, तो उसी तरह तंत्र को लोगों ने वो सर्जरी बना रखी है जिसकी जरूरत नहीं है। स्टेट का तांत्रिक, उस स्टेट का तांत्रिक, यहाँ का तांत्रिक, वहां का तांत्रिक, किसके पॉडकास्ट अच्छे हैं। फेथ और ब्लाइंड फेथ में फर्क है। गॉड गिव अस द विजडम टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। रैपिड फायर क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम तंत्र, वेल्थ अट्रैक्शन के लिए, ऑफिस में, बिजनेस में, घर में, हर जगह शांति के लिए, और बार बार जिससे हेल्थ खराब होती है, मैरिज डिले, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं। सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं। स्रोत ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, उसको रोज सुबह शाम घर में प्ले करें। हेल्थ अगर खराब होती है तो महामृत्युंजय का पाठ करिए। मैरिज डिले होता है तो रुक्मिणी स्वयंवर करके एक पाठ आता है, उसका पाठ करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जैसे IAS IPS, इनको देखो सूर्य की और शनि दोनों की उपासना करनी चाहिए। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो आपकी अगर एक सपना टूट गया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि लाइफ खत्म हो गई है। उज्जैन जाइए, तीर्थ यात्राएं करिए तो आपके जीवन में कष्ट जरूर कम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर क्वेश्चन है पॉडकास्ट, और वेलकम करते हैं तंत्र गुरु डॉक्टर गणेश दुबे जी का। नमस्कार गुरु जी, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया बढ़िया। गुरु जी, आज का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ये पॉडकास्ट भी है, बट आज पब्लिक के डिमांड पे ना कि बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम होती है, तो आज का पॉडकास्ट समझ लो या रैपिड फायर क्वेश्चन समझ लो, आपसे हम मतलब मुझे फंसाने की पूरी तैयारी है। आज हम आपसे 21 प्रॉब्लम्स के रेमेडीज जानेंगे रैपिड फायर। बिल्कुल। बट सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानना चाहेंगे, लोग कनेक्ट कर पाए कि तंत्र क्या है। बिल्कुल। क्या कंफ्यूजन्स लेके बैठे हम तंत्र के बारे में, रियलिटी ऑफ तंत्र। जी जी जी, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तंत्र के बारे में कि तंत्र एक मैकेनिकल टूल है। उसकी कई सारी आयाम है, राजसिक, सात्विक, तामसिक पैरामीटर्स हैं जी। उसमें पंच मकार प्रयोग होते हैं। ओके। जैसे मद है, मांस है, मत्स्य है, मुद्रा है, मैथुन है। अब ये पांचों पंच मकार राजसिक में अलग, तामसिक में अलग, सात्विक में अलग हैं। उसकी क्लासिफिकेशंस हैं। फिर तंत्र के और आयाम बन जाते हैं। साबर तंत्र अलग है, जैनिज्म अलग है। तो तंत्र एक अपने आप में पूरा विशाल सब्जेक्ट है जिसपे पूरा का पूरा एक रिसर्च की जा सकती है। मतलब मुझे ये लगता है कि एक जन्म कम है तंत्र को समझने के लिए। तंत्र को जानना है तो कई जन्मों की साधना और सामर्थ्य का जरूरत पड़ता है। ओके। और आपकी परंपरा, आपकी गुरु की बहुत योगदान होता है तंत्र को समझने के लिए। लेकिन तंत्र मिथ का सब्जेक्ट, यानी डर का सब्जेक्ट, भय का सब्जेक्ट, वहम का सब्जेक्ट ज्यादा हो गया है। देखिए, जैसे एक सब्जेक्ट आता है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, सर तंत्र में मद और मैथुन क्यों? कई लोग पूछते हैं, कई सवाल आते हैं, तंत्र का मतलब काला जादू ही होता है क्या? ऐसा नहीं है। हर चीज का अपना एक समय होता है, हर चीज की एक। अब फिजिक्स का स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ेगा ना, फिजिक्स के स्टूडेंट को आप कविता पढ़ाएं तो कैसे पढ़ेगा वो? जी। मतलब आप उसको सारे साल कविता पढ़ाएं और फिजिक्स का पेपर में अपेयर कराएं, तो जो तंत्र का सब्जेक्ट है वो तंत्र पढ़ेगा ना भाई। वो तामसिक तंत्र पढ़ रहा है तो तामसिक पढ़ेगा, सात्विक पढ़ रहा है तो सात्विक पढ़ेगा। सब्जेक्ट ये है कि हम सब सब्जेक्ट को जानते ही नहीं है। मुंडे मुंडे मुतर बनना, जितनी खोपड़ी थी उतने दिमाग हो गए। ओके। और बाढ़ आ गई तंत्र के ऊपर बात करने की। ठीक है, आप बात करिए, अच्छे में बात करिए, डेप्थ में बात करिए, नॉलेज बात करिए, लेकिन ना डरे ना डराए, और अंधविश्वास मत पाले। ऐसा नहीं कि मैं नहीं डरता, या ऐसा नहीं कि मैं मुझे डर नहीं लगता। मुझे भी डर लगता है, ऐसा नहीं है। सबको डर लगता है, पर डर का ये मतलब नहीं कि आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें, और या आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगे। हम बचपन में कहते ना, कमरे से बाहर मत जाना, भूत है, बच्चों को डराते थे। अब सच में भूत होता नहीं था, लेकिन अगर वो बच्चा इनग्राइव कर जाए, उसको अंदर अपने उतार ले, तो उसके लिए तो जिंदगी भर दरवाजे के बाहर भूत है ना। वो छोटी सी वो टाइम उसके लिए। हाँ, तो बस तंत्र भी उसी भूत की तरह है जो एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा है, पर जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो उतना एग्जिस्ट करता नहीं, जितना लोगों ने उसका हुआ बना रखा है। तो जो जितनी भी नेगेटिव चीजें यूज हो रही हैं, जैसे आप बात कर रहे थे मांस मदिरा सेक्स, और ये सारी चीजों की बात होती है जब वेतंत्र की बात होती है, तो ये क्या सिर्फ नेगेटिव चीजें करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। इनका अपना प्रयोग है भाई। मद का अपना प्रयोग है, मांस का अपना प्रयोग है, मंस का अपना प्रयोग है, मुद्रा का अपना प्रयोग है, मैथुन का अपना प्रयोग है। राजसिक में उसका अर्थ अलग है, तामसिक में अर्थ उसका अलग है, सात्विक आप जिस परंपरा, जिस कुल से है उस परंपरा के हिसाब से चलिए। और हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। अब जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो 3 साल तक या 2 साल तक या 5 साल तक उसकी परवरिश करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, उसको नग्न होता है, उसको तैयार करती है, उसके गंदे कपड़े धोती है। लेकिन जब वही बच्चा 40-45 साल का हो जाए
तब तो माँ ये नहीं करती ना, तो मर्यादा बदल गई ना। माँ बेटे का रिश्ता तो नहीं बदला, लेकिन मर्यादा बदल गई। इसी तरह हर विषय की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के साथ साथ हमें उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अब तंत्र की भी अपनी एक मर्यादा है, आप उस मर्यादा के बाहर जाकर काम करेंगे तो फिर तो ठीक नहीं है ना। क्यों भाई, आप उसको सही तरीके से समझिए। अब मान लीजिए किसी के पेट में किसी को गैस हो रहा है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई, आजकल बड़ी कॉमन है, जैसे मान लो, और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के सर्जरी करके मैं गैस निकालूंगा। इज वियर्ड ना। तो उसी तरह तंत्र को लोगों ने वो सर्जरी बना रखी है जिसकी जरूरत नहीं है, या जिसकी समझने की जरूरत नहीं है, और उसका डर बना रखा है। वो गैस तो ही घर में हींग और अजवाइन खाने से भी ठीक हो सकती है, 10 कदम पैदल चलने से ठीक हो सकती है। अब उसके लिए सर्जरी करने की जरूरत अगर जरूरत होगी तो डॉक्टर कर देगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास दवाई लेने क्योंकि वो सर्जरी करता है। अब उसका वहम पाल के रखो। किसी हॉस्पिटल में मान लीजिए एक दिन में 10 डेथ हो गई, तो क्या लोग हॉस्पिटल जाना बंद कर देते हैं? नहीं ना। तो उसको सही तरीके से मर्यादा अनुसार समझिए, बिल्कुल सब ठीक है। हमें भी थोड़ा मतलब कॉमन सेंस यूज करके, हाँ ये सही वर्ड है, द कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन इन द कॉमन पीपल, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्टली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जानबूझ कर आप कुएं में कूदेंगे तो उसमें हमारी गलती नहीं है, कुएं की गलती नहीं है। आप कुएं में कूद गए और कुएं को थप्पड़ मारे, तेरी गलती से मैं अंदर कर, भाई कैसे भैया, कुएं की गलती थोड़ी है। तो ये सब चीजें गलत हैं। अगर मैं किसी तांत्रिक के पास जाता हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं मेरे लिए पहले 5 बोतल शराब लाओ, मैं पहले पीऊंगा फिर आपका काम होगा, या लाइक जैसे लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाता है, वो जाती हैं, तो वो भी चीज मतलब थोड़ा सोच समझ के। फर्स्ट पॉइंट, जाते क्यों आप? Who asked you to go there? नहीं, आजकल लोग इसलिए जा रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं जा रहे, इसलिए जा रहे हैं कि सामने वाले का नुकसान हो जाए, जेलसी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? ये भी है, आपने डिसाइड किया ना। हाँ। मैंने वही कहा ना, आप कुएं में कूद कर कुएं को पत्थर मार रहे हो कि आपकी गलती है। क्यों जा रहे हो? वो आस्क्ड यू टू गो देयर। आप खुद जा रहे हो, आप गूगल पे 10 दिन लगाते हो, 15 दिन लगाते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस बनाते हो, इस स्टेट का तांत्रिक, उस स्टेट का तांत्रिक, यहाँ का तांत्रिक, वहां का तांत्रिक, इसके पॉडकास्ट अच्छे हैं, इसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, इसके ये करा के एक एनालिसिस निकालते हो। एनालिसिस निकालने के बाद 4-5 तांत्रिक ढूंढते हो, उनको फोन करते हो, उसमें से 2 से मिलने को जाते हो, उसको 1 को पैसा देते हो, उसके बाद आपका नुकसान हो या आपके साथ कुछ भी हो, वो आस्क्ड यू टू डू दैट। फिर आप गए और आप डेस्परेट हो गए, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। भाई आपके अंदर एक 30 साल से ट्यूमर पल रहा है, उसका इलाज करने में 3 महीने 3 साल लग सकते हैं ना। यस, ठीक है। अब आप पेशेंस में नहीं हो, आपको 3 मिनट में इलाज भी चाहिए, तो आदमी कुछ तो गड़बड़ करेगा ही ना, और आप उसके सर पे चढ़ नहीं, आप ही करोगे जी। आपकी जजमेंट गलत है तो आप उसके लिए दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, आपने ट्रस्ट किया, आपने फेथ किया, फेथ और ब्लाइंड फेथ में फर्क होता है। आप लॉजिक पे तो दिया है ना, भगवान ने आंखें दी हैं, कान दिए हैं, सेंसेस दिए हैं। हम एक मूवी देखने जाते हैं, अब मूवी देखने जाते हैं तो हम पिक्चर डिसाइड करते हैं कौन सी मूवी देख रहे हैं, कौन से हॉल में देखेंगे, कौन सी क्लास में देखेंगे, कौन सी सीट पे बैठ के देखेंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और कब आएंगे, कैसे जाएंगे, हम सब डिसाइड करते हैं। बट जब आपके फ्यूचर की बात आती है, जब आपकी जिंदगी की बात आती है, तो आप ब्लाइंड क्यों हो जाते हो भाई? वही दिमाग वहां भी इस्तेमाल कर लो ना। और आप किसी का बुरा कर रहे हो तो आपका भला तो होगा नहीं। हाँ, है ना। और जिस चीज अब आप, जैसे आपने कहा कि एक 5 बोतल शराब लाओ, भाई जिसकी जो फीस है वो उसकी फीस है। ओके, आप डिसाइड करो आपको देना है या नहीं देना है जी। अब आप एक बंगाली छाप छोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे, वो 10 रुपए की पर्ची बनाएगा, 50 रुपए की दवाई लिखेगा, आप घर जाओगे, ठीक हो सकते हो, हो सकते हो प्रोबेबिलिटी जी, क्वेश्चन मार्क। आप एक मल्टी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाओ, अच्छी हैंडसम फीस दो, ओपीडी में जाओ, उसकी फीस दो, 10 डायग्नोसिस कराओ, 10 रिपोर्ट्स निकलवाओ, उसके बाद वो आपको मेडिसिन दे, और वो मेडिसिन देने के बाद भी प्रोबेबिलिटी है कि आप ठीक ना हो। सो यूज योर ओन विजडम। इसमें हॉस्पिटल का या बंगाली बाबा का कोई गलती नहीं है, ये योर ओन विजडम। सो आपको डिसाइड करना है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बचपन में इसलिए सिखाया जाता है प्रेयर में, गॉड गिव अस द विजडम टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। अब हम कहते हैं हम जा रहे हैं, गुरु जी मुझे ना ये काम करवाना है, इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। Who's given you the ऑप्शन? आपने दिया ना उसको। हाँ जी, एक्सेस किसने दिया? आपने दिया ना उसको एक्सेस। ये तो है।
आप मेरे भगवान हो, आपने बनाया ना उसे। जी। फिर भगवान जब भगवान की तरह बिहेव कर रहा है तो कह रहे हो शैतान हो गया। सो हमें डिसाइड करना होता है। हमारा फायदा होता रहता है तो भगवान है, नहीं फायदा हो रहा है तो शैतान है। डिले भी हो गया, थोड़ा सा डिले भी हो गया तो तो मैं ये कहता हूँ कि आप सबके पास जाओ, सब कुछ करो, लेकिन विजडम से, बुद्धि, विवेक एंड वैराग्य का इस्तेमाल करो, आपकी जिंदगी खूबसूरत रहेगी। जी। तो गुरु जी, जैसे हमारी ऑडियंस अब वेट कर रही है 21 21 प्रॉब्लम्स और 21 रेमेडीज। जी बिल्कुल। तो ये रैपिड फायर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, प्रोटेक्शन फ्रॉम तंत्र, नेगेटिव तंत्र। नेगेटिव तंत्र, इसके लिए दो उपाय देता हूं मैं आपको। जी। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी। अगर आपको पाठ करने में दिक्कत होती है, कुछ नहीं कर सकते, तो जंगली स्वर का दांत कहीं से मिल जाए आपको। ओके। बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर आप पता करेंगे तो जंगली स्वर के दांत को ताबीज बनाकर पहन लें, उससे आपको फायदा। वेल्थ अट्रैक्शन के लिए, वेल्थ अट्रैक्शन के लिए, पैसा और फाइनेंस के लिए, यस, सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, घर में श्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं, सांप की केचुली, मोर का पंख, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तंत्र में। ऑलराउंड शांति, मतलब हर जगह, ऑफिस में, बिजनेस में, घर में, हर जगह शांति के लिए एक स्रोत आता है, शांति स्रोत, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, उसको रोज सुबह शाम घर में प्ले करें और घर में साफ सफाई रखें जी। उससे आपको आराम मिलेगा। दूसरा, अगर सुख शांति में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो घर, आप कहीं जंगल में 7 पीपल के पेड़ लगवाइए। ओके। और उनको पीपल, बरगद, नीम के पेड़ लगवा सकते हैं 7-7-7, नहीं तो तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के लगा दीजिए। और उनकी नर्चर करने के लिए जिम्मेदारी किसी को दे दीजिए, आपके घर में सुख शांति रहेगी। और बार बार जैसे हेल्थ खराब होती है, उसके लिए क्या रहें? हेल्थ खराब होती है तो महामृत्युंजय का पाठ करिए जी। ओम रोम जुंगशा या ओम नमः शिवाय का पाठ करें जी। और रुद्राभिषेक करवा लें, ठीक है। और कुछ विशेष जड़ी बूटियां आती हैं, उनका प्रयोग करें। रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष लेके तांबे के लोटे में डालकर उसका पानी का सेवन करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। मैरिज डिले होता है तो रुक्मणी स्वयंवर करके एक पाठ आता है, उसका पाठ करें। रुक्मणी विवाह का, उसका पाठ करवाएं। और कात्यायनी जी का महामंत्र आता है, वृंदावन में एक मंदिर है कात्यायनी, वहां जाकर आप अपनी मन्नत मांगे और कात्यायनी जी का एक विशेष मंत्र है, वो आप करें। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उस मंत्र का प्रयोग किया था और ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है। ओके। तो आप वृंदावन जाए, पास में ही है दिल्ली से 1-1.5 घंटे का वृंदावन जाए, वहाँ आप कात्यायनी जी का दर्शन करें और उस मंत्र का पाठ करें, विवाह जल्दी हो जाएगा। और अट्रैक्शन बिटवीन पार्टनर्स के लिए, तो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टनर के लिए एक मंत्र आता है, काम गायत्री जी। तो काम गायत्री का पाठ कर सकते हैं, उससे पार्टनर्स के बीच में अट्रैक्शन रहता है, प्रेम रहता है जी। और फीमेल्स 16 श्रृंगार करके रखें, उससे आपस में अट्रैक्शन बढ़ती है। इलायची का प्रयोग कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट में कहीं पे भी ना, और एक डॉक्टर टेप आता है, पतला सा टेप होता है जी, उससे आप डॉक्टर टेप से वो इलायची अपनी बॉडी पार्ट में कहीं पे चिपका के रखें थोड़ी देर तक, और उसको फिर चाय में मिला के एक दूसरे के साथ पिए, और उससे आप दूसरे को अट्रैक्शन रहता है। और एक ही सिंदूर, एक ही टीके से, मतलब एक कुमकुम का टीका बना लें, एक ही टीके से दोनों लोग टीका करें, उससे भी आपस में अट्रैक्शन और प्रेम रहता है जी। अगर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है तो आप एक जैसा हीरा या जरकन, अगर आप हीरा को अफोर्ड नहीं कर सकते तो जरगन की अंगूठी पहन बनाकर दोनों लोग एक जैसी पहने, उससे आपस में प्यार बढ़ता है जी। और गुरुजी, कैसे पुलिस केस, कोर्ट केस से दूर रहें? इसके लिए आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, मतलब ये हजारों सालों से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे आप इनसे बचाव हो सकता है। और जैसे अगर किसी को भय बना रहता है कि उसको जेल जाना है, तो आसपास जो भी जेल है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे तिहाड़ जेल है या जो भी जेल है, वहां जाकर अगर आपको पानी मिल जाए, वहां का पानी पी लें, वहां खाना मिल जाए, खाना खा लें। जैसे तिहाड़ के बिस्किट्स मिलते हैं, बाकी चीजें मिलती हैं, उनको मंगाकर खा लें, तो भी आपको उपाय में बचाव हो जाता है। हॉस्पिटल्स के लिए भी आप ऐसा ही उपाय कर सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाके वहां के नल का पानी पी लें, वहां खाना खा लें, तो भी आपको बचाव हो सकता है। और इसके अलावा जैसे तांत्रिक प्रयोगों में आप जो है रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उससे आपको बचाव मिलता है। और जिनके ऊपर ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है, वो विनिंग के लिए क्या कर सकते हैं? विनिंग के लिए बगला मुखी,
ओके। हाँ, बगलामुखी के स्थान है, जैसे कांगड़ा में है, नलखेड़ा में है, दतिया में है, या वृंदावन में भी बगलामुखी के मंदिर है, या आपके आसपास जहाँ भी बगलामुखी का मंदिर है जी। वहां पर 1.25 लाख बगलामुखी या 36,000 बगलामुखी का पाठ करा के हवन कराएं, उससे आप कोर्ट केसेस में विजय मिल सकती है। घंट गणना महावीर की भी उपासना करवा सकते जी। हैं, उससे भी आपको कोर्ट केसेस में विजय मिलती है। ओके। और जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको कंसंट्रेशन के लिए क्या? कंसंट्रेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो दो रुद्राक्ष जो है 4 मुखी, और एक जो रुद्राक्ष है 6 मुखी, उसको गले में पहनाएं, माँ सरस्वती की फोटो नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। ओके। रात में बच्चों को दूध में हल्दी डालकर जरूर पिलाएं। ओके। मतलब जैसा बच्चे की, आजकल के बच्चों को बहुत सारी एलर्जीज होती है, उसको ध्यान रखते हुए आप उसको इस उपाय को कर सकते हैं, दूध में थोड़ी हल्दी डालकर पिलाएं, और सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें जी। उससे बच्चों की कंसंट्रेशन और विवेक बढ़ता है। और जनरल कैरियर ग्रोथ के लिए? जनरल करियर को, मतलब जैसे करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही तो सूर्य को जल दें, जी। तांबे के लोटे में ना सूर्य को जल दें। अगर आप प्राइवेट फर्म में है, प्राइवेट नौकरी में है, तो सूर्य को मीठा जल दें। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में है, सरकारी नौकरियों में है, तो सूर्य को 28 दिन तक लाल मिर्च के 28 दाने निकाल कर और उसे सूर्य को जल दें, आपको सरकारी जॉब में फायदा मिलता है। जिनको नहीं भी मिल रही है उनको भी मिलता है। ओके। और जो लोग जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करते हैं या सरकार से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो उन्हें क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देखिए, जो सरकार से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, सरकार के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाँ जी, ऐसे लोगों को जो उनकी कुल देवी हो या कुल देवता है, उनकी उपासना करनी चाहिए। ओके। आपको अगर कुल देवी कुल देवता नहीं पता है, तो जहां आप रहते हैं उसके आसपास जो भी वहां के स्थान देवती हैं या देवी हैं या ग्राम देवी हैं, या जो वहां पे लोकल जो मंदिर है, जहाँ शक्तिपीठ है, वहां जाकर आप साधना आराधना करें, आपको फायदा मिलेगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे IAS IPS IRS की तैयारी कर रहे हैं, इनको देखो सूर्य की और शनि दोनों की उपासना करनी चाहिए जी। और शनिदेव को तेल चढ़ाए, जल चढ़ाए, जो नॉर्मल उपाय है वो सब तो कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसे में इनको अगर बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है, मतलब जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, रावणकृत शनि शोध का पाठ कर सकते हैं। मतलब शनि का जो शोध आता है वो रावणकृत जो तांडव है, क्षमा करें, जो तांडव है वो उसका पाठ करने से बहुत फायदा मिलता है, उसको सुनने से भी फायदा मिलता है। और ये तांडव स्रोत का फायदा लक्ष्मी के लिए भी काम आता है। अच्छा। मतलब जो बहुत निर्धन है, गरीब है, वो तांडव स्रोत का पाठ करें या सुने, उनके घर में पैसा बहुत आता है। ओके। और जो कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं लोग, उसके लिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत्र मिलता है, उसका पाठ करें। वरना उज्जैन में एक मंदिर है मंगलनाथ जी का, वहां जाकर पूजा अर्चना पाठ करें, आपको मंगल ऋण से मुक्ति मिलेगी। और प्रॉपर्टीज में भी आप मंगलनाथ के मंदिर जा सकते हैं और वहां पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी नहीं है, आपका घर किराए पे है, घर नहीं बन रहा है, घर डिस्प्यूटेड हो गया है, घर की कंस्ट्रक्शन आदि रुक गई है, बिल्डर छोड़कर भाग गया है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, आप मंगलनाथ के मंदिर जाएं, वहां पर उपासना करें और वहां पे अच्छे सात्विक पूजा कराएं। बहुत महंगी पूजाएं नहीं होती हैं, ये छोटी छोटी पूजाएं हैं, सरल उपाय हैं। आप बड़ी कराना चाहिए, यथाशक्ति यथा भक्ति। देखिए, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र मतलब पेड़ का पत्ता, पुष्प एक फूल ले आओ, फल ले आओ, कोई पानी ले आओ, कुछ नहीं मिला तो इन चारों में से जो भी ले आओ, श्रद्धा पूर्वक लाओगे, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। तो आपकी यथाशक्ति यथा भक्ति के अनुसार आपको जो चाहिए आप वो उपाय कर सकते हैं। तो मंगलनाथ जी में आप जाके भूमि का उपाय करें, क्योंकि कहते हैं मंगलनाथ जी ना मंगलो भूमि पुत्र, मंगल भूमि मतलब पृथ्वी के पुत्र हैं। और जो गुरुजी जो मैरिड कपल्स हैं, उनको काफी टाइम हो गया, बालक नहीं है, बच्चे नहीं है, कंसीविंग प्रॉब्लम चल रही, वो तंत्र का कैसे सहारा ले सकते? वो तंत्र में संतान गोपाल अनुष्ठान होता है, वो करें जी, या करवा लें, ठीक है। कृष्ण चालीसा का पाठ करें, एकादशी का व्रत रखें और पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य दें, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ओके। जो लोगों में भय बना रहता है बिना बात के, हर चीज में डरते हैं, काम करते हुए डरते हैं, कोई डिसीजन लेते हुए डरते हैं, तो तंत्र के माध्यम से डर से भी ओवरकम कैसे हो सकते हैं? देखिए, इसमें आपको कहीं से पुराने जमाने के जैसे शेर के दांत होते थे, शेर के नाखून होते थे, अब तो आजकल मिलना बंद हो गए हैं। और फोर्सफुली कहीं से मत लीजिएगा, कहीं आपके परिवार में किसी के पास हो, उनसे मांग कर आप पहन लीजिए।
जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, परंतु अगर आपको कभी प्राप्त हो जाए तो वो पहन लें। राह चलते कभी आपको मोरपंख गिरा हुआ मिल जाए तो उसको ताबीज में भर के पहन लें, या मोर नाचता हुआ मिल जाए उसके नीचे की मिट्टी उठाकर अपने लॉकर में रख लें। आपको पैसे में भी फायदा होगा और आपको फाइनेंशियल डर से भी मुक्ति मिल जाएगी। जैसे मोर नाच रहा है, जैसे सावन का महीना आता है या जो भी महीना आता है, जब वो नाचता है और नाच रहा है, उसके नीचे की मिट्टी उठाकर ले आए, उसको आप लॉकर में रख लें, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। नाचते नाचते अगर उसका पंख गिर गया और वो पंख आपको मिल गया तो समझ लीजिए आपका सौभाग्य हो गया। ओके। अब वो आप ताबीज बनाकर रखें, अपने जेब में रखें। ये आकर्षण, वशीकरण और दोनों के में काम करता है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और जो लोग डिप्रेशन में हैं या किसी टाइप की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में रहते हैं, डिप्रेशन में है, अवसाद में है, तो ये शास्त्रीय क्लासिकल म्यूजिक सुने, या जैसे हमारे जो तंत्र में जो श्रोत्र है उनको सुने, उससे उनको फर्क मिलेगा। पर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के म्यूजिक ना लें, लोअर डायमेंशन के म्यूजिक लें। कुछ ऐसे श्रोत्र उपाय हैं जो पर्सन टू पर्सन केसेस में हम यूज कर सकते हैं, जैसे डिस्लेक्सिया है, ADHD है, OCD है, और जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग उपाय बने हुए हैं। कुछ फ्रेग्रेंसेस है जिन्हें हम अभिमंत्रित करके देते हैं, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं, आप उनको अपने लाइफ में ले सकते हैं। इंसोमेनिया के केसेस में भी हम मंत्रों के साथ इत्र की कॉम्बिनेशंस को देते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। तांत्रिक प्रयोगों का मतलब है कि आप ऐसी क्रियाएं जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं कि ये है, ये है। आप जो भी एक उपाय उठाएं और उन उपायों को करेंगे, आपको ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगी। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या तंत्र के माध्यम से 9 प्लैनेट्स भी हमें पॉजिटिव एनर्जी दें? या बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। कि आप सूर्य के लिए कितने सारे उपाय हैं, चंद्रमा के लिए उपाय हैं, मंगल के लिए है, बुध के लिए है, शुक्र के लिए है, शनि के लिए, राहु केतु के लिए है। सब तंत्र के माध्यम से। जैसे अब शनि, आपको राहु केतु की दिक्कत हो रही है, आप एक एक करके लेते हैं। अब चलिए, जैसे सूर्य का उपाय है जी, सूर्य का उपाय है आप अपने खाने में गुड़ का प्रयोग करें, सूर्य को जल दें, लाल रंग की इनर्स यूज करना शुरू कर लें, आपको सूर्य और मंगल का फायदा मिल जाएगा। तांबे की गिलास में पानी पीना शुरू करें, सूर्य मंगल का फायदा मिल जाएगा। ठीक है। और अब चंद्रमा है, चंद्रमा में आप जैसे चांदी के गिलास में पानी पिए, सफेद रंगों का प्रयोग करें, पूर्णिमा के चांद को अर्घ दे जी, ठीक है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इनके हर ग्रह से जुड़े हुए वनस्पति है, उसको अपने घर में रखकर सेवा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के बाद अब मंगल है, मंगल के लिए तो सबको पता है हनुमान चालीसा का पाठ करें, तांबे का कड़ा पहने, बहुत सारी चीजें हैं, अभिमंत्रित कराएं। लेकिन ये सारी चीजें आप नॉर्मल तरीके से नहीं, उसको पूजा पाठ करके, शुद्धिकरण करके, अभिमंत्रित करके पिए, प्रयोग करें। और बुध के लिए हिजड़ों को दान दें, खूब दान दें उनको, हरे रंग की चूड़ी, हरे रंग के कपड़े, उनको खाने पीने का इंतजाम करके दें, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। आप बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार के दिन केला दान दें, 1.25 किलो चना गुड़ दान दें। आप नारायण की भक्ति करें, कृष्ण की भक्ति करें, उससे आपके बृहस्पति में उपाय मिलेगा। शुक्र के लिए आप चमकीली चीजें जैसे हैं या रंग बिरंगी टॉफियां हैं, बच्चों में बांट दें। शुक्र के दिन आप मतलब किसी भी मंदिर में जाकर छोटी कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, शुक्र अच्छा हो जाएगा। शनि के लिए आप अपने कर्मों को ठीक रखें। देखिए, शनि से बहुत संभल के चलने की जरूरत होती है। एक छोटी सी घटना याद आती है मुझे, मेरा विषय नहीं है बट फिर भी मैं बताता हूँ। छोटी सी घटना है कि एक बार भगवान शिव की कोई दशा आई शनि की, तो शनिदेव आए और उन्होंने बोला कि देखिए प्रभु, आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ने वाली है, वक्र दृष्टि पड़ने वाली है, और अब बताएं मैं क्या करूं। तो कहते आप प्रतीक्षा करो। तो भगवान शिव को तो पता ही था, तो वो थोड़ी देर के लिए ना पृथ्वीलोक में आकर हाथी बन गए और फिर थोड़े समय बाद चले गए। उन्होंने बोला देखो शनिदेव, तुम्हारी वक्र दृष्टि का असर मुझ पर नहीं हुआ। तो शनिदेव बड़े प्रेम से मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि प्रभु देखिए ना, जब वक्र दृष्टि का ही असर था कि आपको मृत्युलोक पे जाकर पशु योनि में इतना समय रहना पड़ा, तो मेरी दृष्टि खाली नहीं जाती है। तो शिव प्रसन्न हो गया और शिव शनि को गले लगा लिया। तो देखिए, शनि कर्मों का खेल है, आप कर्मों के हिसाब से चलिए, आपको सब आनंद ही आनंद है। राहु की कुछ छाया ग्रह है, राछा जिसके साथ है जैसे हैं वैसे भी, लेकिन राहु के लिए स्ट्रीट डॉग्स को आप सेवा करें, उनको दूध और रस खिलाएं, आपको आराम मिलता है। ये तो कॉमन उपाय हैं, आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ विशेष उपाय बताता हूँ मैं आपको। जीवन में बहुत बाधाएं आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, तो हमारे पास में गोवर्धन जी हैं,
गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा आप लगा लें नंगे पैर, और आप देखिए आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बात, बड़ी से बड़ी दुविधा चली जाएगी। वहां पास में राधा कूट कृष्ण कुंड है, वहां जाकर आप स्नान कर लें, आपकी बाधा दूर हो जाएगी। यमुनाष्टक का पाठ करें, यमुनाष्टक के पाठ करने से आपको जीवन में बाधाएं दूर हो जाएगी। मथुरा चले जाएं, वहां पर एक श्री चक्र का मंदिर है जिसे जय श्री कृष्ण मंदिर भी कहते हैं, जहां पर भगवान शिव कृष्ण ने कंस की हत्या करने के बाद अपने क्रोध को शांत करने के लिए अंगूठा गाड़ दिया था। आप उस मंदिर पर जाकर इत्र की सेवा कर सकते हैं, जमुना जी में दूध चढ़ा सकते हैं, उज्जैन जाइए, तीर्थ यात्राएं करिए, तो आपके जीवन में कष्ट जरूर कम हो जाएगा। देखिए मैं सभी परिवारों को ये कहता हूँ कि आप विंटर वेकेशन, समर वेकेशन और ये वेकेशन वो बनाते हैं, वैसे साल में एक बार जरूर तीर्थ यात्रा पर जाए, तीर्थ यात्रा पर जाए। लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाते समय सिर्फ तीर्थ यात्रा रखें, उसको मस्ती का पार्ट ना बनाए। पूरे रास्ते आप गाने और मस्ती डांस करते हुए जाएं और वहां आप सर पे चुन्नी बांध के जय माता दी करें, वो नहीं है। घर से निकले, घर से आने तक भक्ति भाव में रहे, प्रेम भाव में रहे। बहुत सारे आजकल कपल्स को मैंने देखा है शादी के बाद वैष्णो देवी जाते हैं और फिर वहां से आगे मट्टी टापर जो भी जगह है, आप बच्चों को ज्यादा पता होगा, ऊपर चले जाते हैं अपने बाकी क्रियाकलापों के लिए। तो ऐसा ना करें, आप भक्ति करें, भक्ति करें। आप साधारण जीवन जी रहे हैं, आप साधारण जीवन, डोंट मिक्स टुगेदर। तो उसमें क्या होता है, डैमेज हो जाता है जी। तो आप ये आप कर सकते हैं, आपको बहुत उपाय मिलेंगे। तो गुरुजी अब एक लास्ट और जरूरी क्वेश्चन, क्योंकि सब लोग देखते हैं पॉडकास्ट, तो ये तंत्र के माध्यम से आपने सारी चीजें बताई मगर वो भौतिक सुख की थी, तो क्या आध्यात्मिक सुख पे या कोई ऐसे मंत्र या कुछ ऐसा कि स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट हो या स्पिरिचुअलिटी में बंदा जाए तंत्र के माध्यम से, ऐसा पॉसिबल रहता है? देखिए तंत्र के माध्यम से में सबसे पहले पंच तत्व 5 एलिमेंट्स की साधना होती है, उसके बाद 7 चक्र 7 चक्रों की साधना होती है, उसके बाद पंचकोशी 5 कोशों की साधना होती है। ये 3 साधनाओं के बाद ही आपके अध्यात्म का जीवन शुरू होता है जी। 5 तत्व आपको पता ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, सब आपको 5 तत्व है। पंच तत्व की अलग अलग साधनाएं हैं, वो करिए। फिर 7 चक्रों की साधना है जिनके लिए बीज मंत्र दिव्य है, लम वम रम यम हम, तो आप इन बीज मंत्रों की साधना कर सकते हैं। और गूढ़ता में जाना है तो हर चक्र का एक अधिष्ठात्री देवता है, उस देवता के बीज मंत्र की साधना करें, उसको स्थापित करें, उसकी पूजा करें, उसकी अर्चना करें। तो 7 दिन एक एक चक्र पर लगाए तो 49 डेज की साधना हो जाती है। आप वो 7 दिन की चक्रों की साधना कर सकते हैं। उसके बाद पंचकोश की साधना करें। 5 कोश है हमारे शरीर में। पहला कोश है अन्नमय कोश, जो भौतिक शरीर के लिए होता है, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय, फिर तो ये 5 कोशों की साधनाएं करें आप। उसके लिए आपको शांति से बैठना है, व्हाइट लाइट मेडिटेशन साधना कर सकते हैं। बहुत सारे प्रयोग है तांत्रिक में, तांत्रिक क्रियाओं में, उन क्रियाओं से कर सकते हैं। आजकल क्रिया योग भी बहुत चला हुआ है, उसको भी अगर आप सीख सकते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप ध्यान धारणा अवस्था में जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और बाकी किसी तरह के मार्गदर्शन की, गाइडेंस की कोई जरूरत हो तो मैं तो आपके पास हुई हूँ, आप कभी भी मुझे संपर्क करें और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। तो तंत्र एक इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, A to Z, मतलब भौतिक सुख से लेकर आध्यात्मिक सुख, हर चीज। देखिए तंत्र में सब कुछ है। तंत्र में वनस्पति भी है, तंत्र में औषधि भी है, तंत्र में सुगंध भी है, तंत्र में मंत्र भी है, तंत्र में रत्न भी है, तंत्र में रुद्राक्ष भी है, तंत्र में यात्रा भी है, तंत्र में भ्रमण भी है, तंत्र में मुद्रा भी है, तंत्र में मद भी है, मांस भी है, मैथुन भी है, सब कुछ है तंत्र में। तंत्र एक मैकेनिज्म, एक टूल है, एक सिस्टम है। अब आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तंत्र आदि है, अनंत है, इसीलिए वो तंत्र स्टार्टिंग में बताया कि मतलब एक जन्म भी लग जाएगा तब भी आप। हाँ, तो वो आदि और अंत है, तो उसको आप कैसे छोड़ सकते हो? आप सांस ले रहे हो, ये भी तांत्रिक क्रिया है, एक प्रक्रिया है। आप सांस लेने की भी प्रक्रियाएं हैं। आपको सांस कैसे लेनी चाहिए इसका भी एक पूरा सिस्टम है, इसके ऊपर भी किताबें हैं। ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति और सामर्थ्य है ना, ये हमारे धर्म की एक स्ट्रेंथ है भाई, आप इसको समझिए। तो तंत्र एक प्रणाली है, उसको आप अपने जीवन में उतारिए, आप लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। आप करना ही कुछ नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं बैठा रहूं और इंस्टाग्राम और फेसबुक ट्विटर देखता रहूं और सब कुछ हो जाए, नहीं होता ना, कर्म तो करना पड़ेगा। तो आपने कोई भी तांत्रिक या किसी भी बाबा को थोड़े से पैसे देके कुछ भी करा लो नहीं, आप पैसे दीजिए, पर पैसे के साथ साथ आप समझदारी से दीजिए। और बहुत अच्छे लोग हैं तंत्र में, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है, फेलियर भी होता है, हम भी फेल होते हैं। मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मैं भी फेल होता हूँ, और फेल होने में कोई बुराई नहीं, शर्म नहीं है, क्षमा मांग लो भैया, क्या हो गया। कोई 100% सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। आप अपने जीवन में फेल हुए तभी तो हमारे पास आ रहे हो ना जी, होता है।
आप फेलियर हो, आपको अनसेटिस्फाइड हो, तो हम भी तो इंसान है ना, हमें भगवान मत बनाओ, मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ, एक्सेप्ट एज ए ह्यूमन बीइंग। हाँ, बट थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, जिसके पास जो कला है, जैसे अब आप पॉडकास्ट करने में एक्सपर्ट हो, तो मैं मुझे पॉडकास्ट बनवानी होगी तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तंत्र आपको करना होगा या सीख रहा होगा तो आप मेरे पास आओगे ना। तो वो चीज है ना, जो जिस चीज का एक्सपर्ट है वो काम करे। आप कोई कुछ भी करने लग जाए तो जैक ऑफ ऑल टूल्स डजंट वर्क ऑलवेज ना, मास्टर ऑफ नन। सो यू कांट मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। ये तो है। तो आपको वो बॉर्डर लाइन करना समझना आना पड़ेगा कि भैया ये है, ये है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, मिक्स करेंगे तो ग्रे बनेगा। सो एक्सेप्ट एंड बी रेडी फॉर द ग्रे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आज तंत्र के बारे में आज बहुत ज्यादा डीप में जाना हमने, मतलब लास्ट पॉडकास्ट भी किए आपसे, आपके साथ, मगर आज कुछ ज्यादा ही हमने जाना कि इतना वास्ट सब्जेक्ट हो गया। मुझे तो लगा था कि मतलब मैं आपसे कोर्स सीखूंगा तो विद इन 1 महीने में सीख जाऊंगा। ऐसा होता है, देखिए कोर्स के ना हर तरह के कोर्सेज होते हैं, 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के, फिर आजकल वो एग्जीक्यूटिव MBA भी चले हुए हैं, आजकल शॉर्ट टर्म कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स भी है। तो हम भी आजकल के समय के हिसाब से मॉडिफाई हो गए, तो जिसको जो सीखना वो सीख सकता है। पर अभी भी मैं कहूंगा कि गुरुकुल पद्धति में रहकर, सनातन धर्म की जो सनातन धर्म की शक्ति है, उस पद्धति में रहकर अगर आप कुछ सीखते हैं तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा। सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। एक कविता है बहुत प्यारी, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो आपकी अगर एक सपना टूट गया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि लाइफ खत्म हो गई है। यू कैन रीबिल्ड, यू कैन पुट अ री एफर्ट, एंड आप संघर्ष करो। मुझे हमेशा याद है, एक विवेकानंद का कोट याद रहता है, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल यू अचीव योर गोल। उठो जागो और संघर्ष करो जब तक आपको अपना गोल ना मिल जाए। तो आप जागो तो जागो जी, और आप जब जागोगे तभी सवेरा हो जाएगा। कोशिश करो यार, इनकलाब आएगा। तो चाहे वो तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे रत्न हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे वो रेमेडी हो, पूजा पाठ हो, एफर्ट हो, या लाइफस्टाइल चेंजेस हो, कोई साधना हो, कोई क्रिया हो, कोई मेडिटेशन हो, एनीथिंग, मतलब जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हो, जो आपकी दिनचर्या को बदल सकता हो, जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता हो, कर लो। जरूरी थोड़ी कि तंत्र करना है, और ये भी नहीं जरूरी कि तंत्र नहीं करना है। कसम खा के मत बैठो, जो शुरू तो करो। हाँ, अब आप कसम खा के बैठ जाओ, कुछ भी हो जाए, मैं कंबल नहीं ओढ़ूंगा, और आप -5 डिग्री में पहुंच गए, तो कोई इलाज ही नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अब आपने कसम खा लिया कि कुछ भी हो जाए मैं AC नहीं चलाऊंगा, और अब 45 डिग्री धूप में पहुंच गए, ऐसे नहीं है। सामंजस्य, इसीलिए मौसम परिवर्तित होता है। सूरज के उगने और सूरज के अस्त होने दोनों के समय में ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है कि अब चेंज हो रहा है। नाउ दिस इज चेंजिंग, नाउ दिस इज चेंजिंग, दिस नाउ इज चेंज्ड। हम उगता हुआ सूरज भी देखते हैं, डूबता हुआ सूरज भी, तो टाइम मिलता है। वैसे जीवन है, जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, तो वो आपको टाइम दे रहा है, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो, सब पर खूब कृपा बरसे, सब प्रेम से रहो, सब खुश रहो। आप दूसरों के लिए प्रेम बांटोगे, सुख बांटोगे तो सुख होगा। लेकिन हाँ, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो कभी मत झिझकना। शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ लेके चलो, माला और भाला एक साथ चलते हैं। यही सनातन धर्म की शक्ति और सामर्थ्य है। तो जय पुनः, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।